हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और हम आर एस अग्रवाल बुक के सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज हम सवाल नंबर 16 से आगे बढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 16 तो स्टार्ट किया जाए। एग्जाम्पल नंबर 16 की बात करते हैं तो क्या कहा गया है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए और वह 45 अंक से उत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले, हम मान लेते हैं पूर्णांक यानी 100 नंबर का पेपर था, उसे मिले 30 और पास होने के लिए कितने 45 नंबर और लाता तो वो पास हो जाता। इसी प्रकार तो ये पहला विद्यार्थी था जिसने फर्स्ट लाया, ये प्रथम विद्यार्थी ने इतने लाया, फर्स्ट विद्यार्थी। सेकंड विद्यार्थी की बात करते हैं। 30% लाया और वो 45 और लाता तो पास हो जाता, यानी ये पासिंग मार्क्स के बराबर हो गया, पासिंग मार्क्स। दूसरा क्या लाया, 42% लाया और वो पास होने से 45 अंक ज्यादा लाया, यानी कि 45 इसमें घटा देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ये भी पासिंग मार्क्स, पास होने के लिए जितने चाहिए दोनों पास, यानी कि पासिंग ये भी पासिंग, तो दोनों बराबर है। दोनों को बराबर करने पर 30% प्लस 45, 42% माइनस 45, तो अब क्या होगा 12% बराबर 90। तो इससे हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 12% की इतनी आ चुकी है, तो 1% की वैल्यू आ चुकी है 90/12। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 90/12 इंटू 100। अब इन्हें काटा तो ये आया 30, ये गया 4 से ये 25 बार, तो आंसर आया 700। तो आंसर आया 750, यानी 750 नंबर का पेपर था। और उसने पूछा पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात किए। तो टोटल कितने का पेपर हो चुका है, 750 का। उत्तीर्ण होने के लिए तो हमें दोनों में से एक इक्वेशन चाहिए, हमने ये रख लिया। 750 का 30%, 750 का 30% कितना आएगा, एक जीरो से ये आएगा 3 5 15, एक आई हासिल, 3 7 21 और एक 22, 225 आ चुका है। मगर पास होने के लिए 45 नंबर और चाहिए थे, तो इसमें 45 और जोड़ दिया गया, तो कितना हो चुका है 25 70, 270 नंबर आ चुके हैं। तो यानी कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, 270। सवाल एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17 में क्या कहा गया है कि एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। और एक पूछा गया 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। ऐसे सवालों को क्या कहा जाता है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट या सक्सेसिव डिक्रीमेंट। तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में क्या होता है कि हर साल एक निश्चित परसेंट से
कोई चीज़ बढ़ती जाती है। तो जैसे 100 था, हर साल 10% की वृद्धि हो रही है, तो हम कहेंगे कि अगले साल कितना हो जाएगा, 110। दूसरे साल के बाद कितना हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग में अपने पास 100 थे, एक साल बाद यदि 10% बढ़ रहा है तो 110 हो गया। फिर 10% बढ़ा अगले साल, यानी कि इस 110 का 10% बढ़ा, तो हम कहेंगे 121, क्योंकि इसका 10% निकालने पर 11 आता है, इसलिए 121 हो चुका है। तो ये होते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसी प्रकार चलता है कि यानी आप एक बार निकालेंगे, फिर दूसरा परसेंटेज उसके ऊपर निकालेंगे। जैसे यदि पूछा जाए 100 थी वैल्यू, पहले साल 10 का इंक्रीमेंट हुआ, तो हम कहेंगे 110, और दूसरे साल 20 का इंक्रीमेंट हुआ, तो हम कह देंगे 20 का इंक्रीमेंट हुआ, तो 10% है 11, पीछे से एक जीरो हटा देंगे तो वो 10% के बराबर होगा। 10% 11 है, 20% 22 है, तो 22 बढ़ चुका है इसमें, तो 132 इस प्रकार, यानी आगे से आगे हमें निकालते जाना है। तो सवाल नंबर 17 भी कुछ ऐसा ही है। इसमें क्या कहा गया है, शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, हर साल 5% की दर से इंक्रीज हो रहा है। तो पहले साल हम मानेंगे 100 मान लिया, पहले साल इंक्रीज हुआ, कितना हुआ, 105%। अगले साल फिर 5% का इंक्रीमेंट हुआ, तो इन सवालों को आप किस तरीके से करेंगे, देखिए 1,76,400, तो 1,76,400 पहले साल कितने का, 5% का इंक्रीमेंट हुआ, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105। अगले साल दूसरे साल फिर तो वापस से 105/100। यदि तीसरे साल फिर पूछते तो हमें 105/100 कर देते। तो बस अब आपको सॉल्व करना है, या 21, ये 20, इसी प्रकार ये काटने पर 21, ये 20, 0 0 2 0 कट चुकी है। अब इनको केवल मल्टीप्लाई करना है, 21 × 21 होता है 441, तो 1,76,400 1,764 × 441, इसको सॉल्व करना, नीचे बटे 4 है, 4, तो 4 का भाग दो, 4 6 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1। अब 141 का आपको स्क्वायर निकालना है। इसे बस आप कैलकुलेशन से आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो हम करते हैं, जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 400 को 400 से करते हैं तो 400, यदि 400 को करते हैं तो ये आता है 16 और 4 0, और 41 का होता है 1681। अब इसके बाद में 41 का ये हो गया, और 41 और 4 से और कर दो, 4 × 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, और डबल 328 9, 10 की 0 1, 10 की 0 1 2,
तो 1,62,हजार 9 ये जनसंख्या होगी इसकी 2 साल के बाद। आंसर नहीं आ रहा है, यानी कि कहीं गलती हो चुकी है। तो वापस से मल्टीप्लिकेशन फिर से करना पड़ेगा। 441 को 441 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 441, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 4 16 और 1 17, ये आ गया। फिर 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये आ चुका है। 1 8 10 4 14, 7 और 7 14, 8 और 1 9, तो 1,94,481 आ चुका है। इसी के अंदर आपको एक सवाल और पूछा गया है कि 2 साल पहले की जनसंख्या बताओ, यानी वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है, तो 2 साल पहले की जनसंख्या बताओ। तो हमने मानी ये 2 साल पहले की जनसंख्या x है, हर साल 105 की वृद्धि हो रही है, यानी 5 की वृद्धि हो रही है, तो 105 हो गई पहले साल। दूसरे साल फिर 5% का इंक्रीज, और वैल्यू आती है 2 साल के बाद 1,76,400। 21 20, तो ये हो गए 21 हमने किया था 41, और ये पूरा कट जाएगा इससे 4 बार। तो x बराबर, ये दोनों उधर चले जाएंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 चौक 16, 16 तो ये 1 2 3 4 0, तो 1,60,000 आंसर। तो आपको सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के सवाल इस प्रकार करने हैं। अब है एग्जाम्पल नंबर 18। ये भी इसी प्रकार का है, सक्सेसिव डिक्रीमेंट का सवाल है। इसमें क्या बताया, एक मशीन 1,20,000 में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो गया, यानी कि हर साल उसकी वैल्यू घट रही है 10%। 2 वर्ष के बाद इस मशीन का मूल्य बताइए। तो स्टार्टिंग में 1,20,000 रुपये है इस मशीन का मूल्य, 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, तो 1 साल के बाद कितनी हो जाएगी 10%, यदि 100 होता तो 10 कितना कम होने पर 90 हो जाता। फिर अगले साल फिर 10 कम हो गया, तो मशीन का मूल्य इतना हो जाएगा। अब बस हमें सॉल्व करना है, 0 से 0, 0 से 0, ये दोनों 0 यहाँ से कट गई, और बस मल्टीप्लिकेशन करना है। 9 9 81, और 81 को 1200 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 0, 12 एकम 12, 12 8 96 और 1 97। 2 साल बाद मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से गिरकर कितना हो जाएगा, 97,200। एग्जाम्पल नंबर 19। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 19 है चुनाव संबंधी प्रश्न। तो चुनाव से संबंधित होने पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ऐसे सवालों में। पहला आता है मतदाता सूची या टोटल वोटर्स। ये क्या होते हैं, जिनका भी पहचान पत्र बना हुआ है, वो जिनका भी पहचान पत्र जो वोट देने के लिए जिन्होंने अपना आईडी कार्ड बनवाया हुआ है, वो सभी इसी के अंदर आते हैं, यानी वोटर कार्ड कहा जाता है उसे।
तो जिनके पास भी वोटर कार्ड है वो सभी मतदाता सूची के अंदर या टोटल वोटर्स होते हैं। तो कहा जाएगा कि 10% वोटर्स ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। तो कितनों ने किया? यदि हम 100 मानते हैं, 90 ने किया। दूसरी चीज़ आपको दी हुई मिलेगी वैलिड और इनवैलिड, अवैध और वैध। तो माना कि 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो 90 का 10% कितना होगा? पीछे से एक जीरो हटा दो, तो 9 वोट है जो अवैध घोषित कर दिए गए। तो वैध वोटों की संख्या कितनी होगी? 81। अवैध को इंग्लिश में इनवैलिड मिलेगा आपको, और ये वैलिड वोट है। फिर आपको कहा मिलेगा कि जो वैलिड वोटों का एक को मिला इतना, दूसरे को मिला इतना। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको पहली चीज़ ध्यान रखनी है, टोटल वोटर्स कौन होते हैं? जिनके पास वोटर कार्ड होता है। दूसरी चीज़ आपको दी रहेगी अवैध की जो मतों को हम कैलकुलेशन से हटा रहे हैं, उसके बाद में हम कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों अब हम एग्जाम्पल नंबर 19 से इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे। तो 19 में क्या कहा गया है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? हारने वाले को मिले 41 और 5,580 मतों से पराजित हो गए। तो एक चीज़ और हमें ये ध्यान रखनी है कि सवाल में जितना पूछा जाए उतना ही। तो यहाँ ना तो मतदाता सूची या टोटल वोटर्स की बात की गई है, ना ही वैध अवैध की बात की गई है। यहाँ सीधा कहा गया है कि एक को मिले इतने। तो हमने माना कि टोटल 100 वोट थे, एक को कितना मिल गया? 41 वोट। तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 100 में से हमने घटाया 59 मिले। तो कहा गया इनका डिफरेंस कितना आया है? 41 51, 10 और 18। तो इनका डिफरेंस आया 18, और हमें 18 की वैल्यू कितनी दी गई है? 5,580। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 5,580 बटे 18। काटने पर आता है 3, 18 तिया 54 और 18 एकम 18 और 0। तो 100 की वैल्यू, तो कुल मतों की संख्या कितनी आ गई? तो 100 की वैल्यू हो गई, 2 जीरो और लग जाएगी, यानी 100 की वैल्यू हो गई 31,000। टोटल 31,000 लोग थे। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में क्या कहा गया है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20 मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7,500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? तो इसमें कहा गया है कि आपके पास यदि टोटल मान लिया कि 100 मत थे, वो 100 वोट गिरे, 20% को अवैध घोषित कर दिया गया, तो 20% इनवैलिड कर दिए गए, इनवैलिड घोषित कर। तो वैलिड वोट कितने? 80 रह गए। 80 में से एक को मिले हैं 55। एक ने वैध मतों का, ये वैध मत है, वैलिड वोट है, एक को वैलिड वोट का कितना मिला है? 55%। तो 80 का 55% निकालते हैं, 5, 11, 20, 4। एक को मिले 44, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 36। तो हमसे यही पूछा गया है कि हारने वाले दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने मिले। और 100 की वैल्यू हमें दी गई है
7,500। तो हम कहेंगे 100 की वैल्यू हमें थी, टोटल वोट है 7,500, एक की वैल्यू आ जाएगी 75, तो 36 जो कि दूसरे को मिले हैं 75 इंटू 36, ये मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको आधा करेंगे और इसको डबल, तो ये हो जाएगा 150 और ये हो गया 18। अब कर दो 18 5 90, 0 9 18 और 9 27, यानी हारने वाले उम्मीदवार को 2,700 वोट मिले। कितने मिले? 2,700। एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले को कुल मतों का 48 मिला, वैध का नहीं, कुल मतों का 48 मिले। दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। तो कुल कितने मतदाता थे, ये पूछा कि कितने टोटल वोटर्स थे। देखो, हमने माना 100 टोटल वोट थे, 8 लोगों ने 100 में से मत का प्रयोग नहीं किया, तो कितने वोट डले? 91 वोट डाले गए। 91 क्या, 92 वोट डाले गए। 92। और जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोटों का 48% प्राप्त किया। तो कुल कितने हैं? 100 में से 48 एक को मिल गए, तो बचे कितने टोटल? तो 50, 40, 40 और 44, तो दूसरे वाले को मिले 44। और दोनों का डिफरेंस कितने का है? 4। 4 की वैल्यू हमें दी गई है 1100। तो पूछा गया टोटल वोट कितनी है, तो 4 की वैल्यू है 1100, एक की वैल्यू हो गई 1100 बटे 4, तो 100 की वैल्यू हो गई 1100 बटे 4 इंटू 100। तो 4 से 100 गया 25 बार, तो ये आ गया 2 लाख नहीं, 27,500। टोटल वोटर की संख्या है 27,500। एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22। 22 में क्या कहा गया है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करता है और 1600 से जीत जाता है। तो कुल कितने वोटर थे? तो यानी माना 100 और 10 ने वोट डाला ही नहीं, तो बचे 90। 90 में से भी 10% अवैध घोषित कर दिए गए। 90 का 10 9, तो कितने? 81 वैलिड वोट है। और वैलिड वोटों का एक को मिला 54%। तो 81 का 54% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा। तो हम इसको 81 का 54% नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे, 81 को वापस से 100 मान लेंगे। जब हमने 100 मान लिया है तो एक को कितना मिला? 100 का 54%। दूसरे को कितना मिलेगा? 46%। तो 46%। दोनों का डिफरेंस कितने का है? दोनों के डिफरेंस की बात की जाए तो 4 और 4 8, 8 का डिफरेंस है। और डिफरेंस हमें दिया गया है, यानी 8 की वैल्यू हमको बताई गई है 1620। 8 की वैल्यू 1620, तो एक की वैल्यू हो गई
अब ये सॉल्व नहीं, 1620/8, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1620/8 इंटू 100। ये इस वाले 100 की वैल्यू आई है, क्योंकि हमने यहाँ 100 माना था तब किया है। अब ये 100 किसके बराबर था, 81 के बराबर, हमने तो माना था 100, तो ये 100 किसके बराबर है, 81 के बराबर। यदि ये 81 है तो 100 की वैल्यू, तो ये पूरी अब जो वैल्यू आई है वो उस 100 की वैल्यू है। या फिर आप अभी मत लिखिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप पहले इनको सॉल्व करो। तो ये जाएगा 8 दूनी 16, फिर भाग जा नहीं रहा, 0 आएगी, 8 दूनी 16, 5, ये आ गया 100 की वैल्यू, इस वाले 100 की वैल्यू। 100 की वैल्यू हमारे पास आ गई 20,250, यानी 100 को हमने 81 था एक्चुअल में, तो 81 20,250, तो एक की वैल्यू 20,250/81, तो 100 की वैल्यू 20,250/81 इंटू 100। अब ये 81 से पूरा पूरा भाग जाएगा, या तो 9 से देख लेते हैं, 9 से ये कटेगा, तो 9 दूनी 18, दूनी 18, और वापस से 9 दूनी 18 और 9 5 45, 9 से फिर जाएगा, 9 दूनी 18, 9 5 45, तो ये वैल्यू आ चुकी है, एक 0 थी 250, तो ये वैल्यू आ गई 25,000। तो कुल मत कितने थे, 25,000 थे। एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 23 में क्या बताया गया है, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। रमेश के पहले वेतन हमने माना 100 था, 20% की वृद्धि कर दी गई, तो इससे उसका वेतन 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि करने से कितना हो जाएगा, 120। अब बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को, तो बढ़ा हुआ वेतन कितना है, 120, इसको अब 20% कम करना है, यानी 120 का 20% निकालेंगे, तो 10% कितना होगा, 12, पीछे से एक 0 हटा दो, 10% आ जाता है, तो 12, तो 20% कितना हो गया, 24, 120 में से 24 माइनस करते हैं तो 96 आते हैं, तो यानी पहले 100 था, अब 96 हो गया। कितने की कमी आई, 4 की। किस पे 4 की कमी आई, 100 पे, इसलिए 4% हो गया। इस प्रकार 4 की कमी आई है 100 पर, और परसेंट निकालने के लिए अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4% हो जाएगा ये, इस प्रकार। एग्जाम्पल नंबर 24 में क्या बताया गया है, एक वस्तु की कर की दर में 10% की कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई, इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों इसे करने के 2-3 तरीके हैं, कि आप तो एक तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट से कर सकते हैं। जैसे ये मान लिया कि 100% थी स्टार्टिंग में, तो पहले जो इसकी दर में वृद्धि हुई है, फिर खपत में, तो मान लिया कि हम 10% की वृद्धि हो गई प्लस 10% की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 110। फिर 10% की कमी हुई है, पहले 10% की कमी हुई है,
तो पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ है, 10% की कमी, तो कितना हो गया, 90 पे 10 कम करेंगे तो 90 हो जाएगा। फिर 10%, 90 पर अब 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, तो 90 का 10% 9 होता है, तो कितना हो गया, 99। यदि 90 का 10% वैसे आपको निकालना है तो आप 90 का 10% निकालते हैं तो 0 से 0, 0 से 0, 9 आ गया। इस प्रकार निकाल सकते। तो 100 पर कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई है 100 पर। तो यानी कि कितने परसेंट का लॉस हुआ है, 1% का लॉस हुआ है। कितने का लॉस हो गया, 1% का। दूसरा तरीका है इस सवाल को करने का। ये तरीका तो ऐसा है कि यदि आप काफी टाइम कर लेंगे उसके बाद में आपको समझ में आने लगेगा। एक आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं जो उसी को बता रहा है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100। ये क्या चीज बताता है, टोटल चेंज परसेंटेज के अंदर कितने परसेंट का टोटल चेंज हुआ है। तो हमारे पास है, इसमें आपको वैल्यू चिन्ह के साथ रखनी है। जैसे हमने सबसे पहले क्या किया, 10% की कमी कर रहे हैं, फिर 10% बढ़ा दिया, और यहाँ 10% की कमी थी, ये हमको किसके साइन के साथ रखना है, तो 10% की कमी और 10% की वृद्धि, और नीचे 100। तो ये इससे घटकर 0 हो जाता है। प्लस कितना आता है, प्लस की बजाय ब्रैकेट खुला तो माइनस आ गया, और ऊपर भी 100 नीचे भी 100 कट के कितना आ गया, 1। तो 1% की क्या हो गई, हानि हो गई। ये हो गया टोटल चेंज कितना हुआ, 1% की हानि हो गई। तो इस प्रकार आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। और जो तीसरी चीज है जो आपको एक्चुअल समझ देता है कि राजस्व क्या होता है, राजस्व क्या होगा, सरकार को जो राजस्व प्राप्त क्या होगा, कोई चीज पर कर लेगी, किसी चीज के ऊपर कर। जैसे आप साबुन खरीदते हैं और साबुन पर कुछ परसेंट कर लगता है, टैक्स देते हो आप, और वो जितना खरीदा जाएगा यानी कि जितनी उसकी खपत होगी, जितनी ज्यादा साबुन खरीदी जाएगी उतना ही ज्यादा सरकार के पास टैक्स आएगा। तो ये तो टैक्स है कि एक साबुन पर कितना, और ये टोटल कितनी साबुन खर्च, कितनी साबुन की बिक्री हुई है, तो उसी के अनुसार सरकार को राजस्व प्राप्त होगा। तो यहाँ बताया गया, तो राजस्व क्या क्या हुआ, कर इंटू खपत। तो हम कहेंगे कर में कितने की वृद्धि हुई है, कर की दर में हो गई 100 से 10% की वृद्धि, 110 नहीं, कर में दर में कमी हुई है, तो 100 से 10% की कमी हो गई तो 90, और उसको भी हमने खपत को भी 100 मान लिया, उसकी दर में कितने की कम वृद्धि हुई है, 10% की, तो ये हो गया 10%, 110। ठीक है, तो टोटल राजस्व क्या हुआ, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 0, ये हो गया। और यहाँ टोटल कितना हो गया, 9900। तो इनको घटाया तो आता है 100, तो 100 की कमी हो गई है कितने पर, 10,000 पर, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 ये 2 0 ये, यानी कि 1% की क्या हो गई, कमी, और कमी को किससे हम दिखाते हैं, हानि से। तो ये हो गया। तो हमने एग्जाम्पल नंबर
24 कर लिया है। एक तरीका और भी है, इसमें आप क्या करेंगे, हम दोनों को यानी कि जितनी आपको दर दी हुई हो, दर परसेंटेज, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम लिख लेंगे। 10 की फ्रैक्शन वैल्यू आती है 1/10। तो कोई चीज 10 की थी, 10 जो फ्रैक्शन वैल्यू आई है, जो नीचे वैल्यू है उसको लिखेंगे। 10 की कमी हुई तो 1 की कमी 10 पर 10% कितना होता है 1, तो 1 की कमी 9 हो गया। इसी प्रकार खपत पर 10 की वृद्धि हो जाएगी, 10% की वृद्धि, तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 100 और यहाँ हो गया 99। कितने की कमी, 1 की परसेंटेज निकालते हैं तो 1 कितने पर, 100 पर कम, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आया 1% की हानि हो गई है। तो ये हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल 25 में क्या कहा गया है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होती है। आयत की लंबाई में क्या हुआ, तो ये सवाल भी आप सक्सेसिव डिक्रीमेंट से कर सकते हैं। तो जैसे 100 की कोई वस्तु थी, 100 की वस्तु क्या थी, क्षेत्रफल 100 है, तो पहले तो हम बेसिक मेथड करेंगे। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई, तो हमने माना लंबाई कितनी है 10% की, 10% की। तो आप वो ऐसे मान लो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है 1/10, तो नीचे 10 है, तो 10 पर कितने की वृद्धि होगी, 1 की। 10 पर 10% की वृद्धि हुई है। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, तो ये कितना हो गया 11। चौड़ाई में 10% की कमी, और चौड़ाई भी हमने 10 मान ली, और उसमें 10% की कमी, तो वो कितना हो गया 9। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आ गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल पहले 100 था, अब 99 हो गया, यानी 1 कम हो गया कितने पर, 100 पर। तो 1 कम हुआ है 100 पर, और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1% की हानि हो गई। दूसरा उसी प्रकार कि माना क्षेत्रफल 100, पहले लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई है, या फिर टोटल चेंज फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो लंबाई में 10% की वृद्धि हुई है, क्या हुई है 10% की वृद्धि, और चौड़ाई में 10% की कमी। मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा दोनों का, -100/100, तो ये कितना आ गया -1। तो इस प्रकार। दूसरा 26, एग्जाम्पल नंबर 26। चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर
₹270 खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव तथा नया भाव ज्ञात करें। चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर ₹270 में तो मूल्य में कमी हुई है कितने से? यदि 10% की कमी हुई है तो हमने माना, या तो आप ऐसे कर लो कि 100 है तो 10% की कमी से 90 हो गया। अब इनको आपस में काटा तो 10-9 का अनुपात आ गया। 10-9 का अनुपात आ गया। तो ये तो क्या है? मूल्य में कमी। और मूल्य में कमी तो इसी अनुपात यानी खपत का जो अनुपात है वो इसका उल्टा हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि मूल्य का अनुपात और खपत का अनुपात एक दूसरे से उल्टा होता है, क्योंकि हम हमेशा ₹270 ही खर्च कर रहे हैं, पहले भी और बाद में भी। तो खपत का अनुपात क्या हो गया? ये तो मूल्य का अनुपात था, तो खपत का अनुपात उल्टा हो गया, 9:10। यानी पहले हम 9 ला रहे थे, अब 10 ला रहे हैं। और दोनों का अंतर कितने का आया? 1 का। दोनों का अंतर कितना है? खपत 1 का। और हमको 1 की वैल्यू कितनी दी गई है? हमको 1 की वैल्यू 250 ग्राम के बराबर दी गई है। 250 ग्राम चाय अधिक आती है, ठीक है। तो पहले कितनी चाय आती थी? 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 1 की वैल्यू है, तो 25 निमे 225 और 10 की तो 2500। यानी पहले आती थी 2250, अब आती है 2500। यानी 2 किलो 500 ग्राम आती है, पहले आती थी 2 किलो 250 ग्राम। तो चाय का पहले वाला भाग और अब वाला भाग, तो टोटल पहले भी हम ₹270 खर्च करते थे, 270 खर्च करते थे, और आती थी 2 किलो। हम हमेशा भाव जो निकालते हैं, किसी भी चीज का भाव बोलते हैं तो वो किलो की वैल्यू होती है, 1 किलो की। तो इसे किलो में व्यक्त करेंगे तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 2250 को किलोग्राम में 1000 से किया तो कितना आ गया? 2 किलो। 0 से तो 0 को, और 2 के बाद पॉइंट लग गई, तो यानी 2 किलो 2 किलो और 25/100 यह आ गया। और इसका मतलब होता है 1/4। 1/4, 2 सही, 1/4 तो 9/4। 9/4, 9/4 नीचे है 4 ऊपर चला जाएगा, 9 से 3 0, 120 आ गया। यानी पहले जो भाव था कितना था? 120। अब कितना हो गया? 270 की अब खरीदता है रुपए की। अब आती है 2 केजी और 2 केजी और 500 ग्राम। 500 ग्राम को 1/2 लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 आती है, 5/2 केजी। तो 5 से ये कटेगा, 5 5 25, 5 चौक 20, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 108। तो अब जो भाव है वो 108 रुपए है। पहले जो भाव था 120 रुपए था, अब जो भाव है 108 रुपए है। तो ये इस प्रकार, यदि आप इसे केजी में चेंज नहीं करना चाहते हैं तो किस प्रकार करेंगे? 270 रुपए की आती है और 2000 इतना लाए हम ग्राम में, और ग्राम को यदि केजी में बदलते हैं तो इसको नीचे से
1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 1000 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। 270 इंटू 1000, 2250। 0 से 0 कटी, 25 से 9 बार, 25 से 4 बार, 9 से 30 बार, तो वही इस प्रकार कर सकते हैं आप, 120 आ जाएगा। तो ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 26। 27 दोस्तों, ये लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद में हम कुछ और नई चीजें परसेंटेज के बारे में सीखेंगे। फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू हम सीखेंगे और उनको आपको याद करना है। वो हम अगले लेक्चर में, जब हम उसके बाद में हम परसेंटेज की एक्सरसाइज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम सीखेंगे। तो अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल करते हैं 27। नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है। तो ऐसे सवालों में क्या दिया गया है, 6 लीटर घोल है, 5% उसमें नमक है, यानी 6 लीटर घोल है नमक का। तो 6, तो हम इसको लीटर को हमने मिलीलीटर में चेंज कर लिया, मिलीलीटर में चेंज कर लिया, क्योंकि इसको परसेंटेज में तोड़ने में 5% निकालने में आसानी होगी। तो आपको ऐसे सवालों में ये ध्यान रखना है कि जो चीज चेंज नहीं होती है उस पर कंसंट्रेशन करना है, आपको उस चीज को फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर जो नमक है, जब पानी को हम गर्म भी करते हैं तो उसमें से पानी उड़ता है, नमक नहीं उड़ता है। नमक पहले भी उतना ही था, नमक बाद में भी उतना ही है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम करेंगे। पहले नमक कितना था, 5%। इसका 5% कितना हो, 10% है 600, तो 5% हो जाएगा 300। बाकी बचा इसमें क्या है, पानी। पानी कितना हो गया, 5700 मिलीलीटर। अब क्या हुआ, नमक तो अभी भी उतना ही है। जब 1000 मिलीलीटर पानी उड़ चुका है वाष्प बनकर, तो 1000 मिलीलीटर पानी उड़ चुका है वाष्प बनकर, तो कितना बचेगा, 4700 मिलीलीटर। टोटल कितना हो गया, 5000। अब नमक का परसेंटेज कितना हो चुका है, 300 है 5000 पर। 300 मिलीलीटर नमक है 5000 मिलीलीटर पर। तो इसकी वैल्यू परसेंटेज में निकालते हैं। 2 से 2 जीरो, 1 से 1 जीरो, 5 से गया 2 बार, यानी कि अब 6% नमक है विलेन में। विलेन का 6% नमक है। पहले कितना था, 5। पानी कुछ उड़ गया है, इस कारण से जो परसेंटेज की वैल्यू है नमक की, वो चेंज होकर 6% आ गई है। तो थैंक यू दोस्तों, हमने आज एग्जाम्पल पूरे कर लिए हैं। कल से हम एक्सरसाइज निकालेंगे इसकी। तो बाय दोस्तों।